लेट्स माइक बुकमार्क। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक और आज हम बात करेंगे एक ऐसी भाषा की जिसको बोलने वाले लोग भले ही कम हैं लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण, जैसे अबीदा परवीन, अताउल्लाह खां, सतीश धवन और गोपी चंद नारंग। मुर्शिद मैं जल रहा हूँ हवाएं ना दीजिए, मुर्शिद अजाला कीजिए दुआएं ना दीजिए, मुर्शिद खामोश रह के परेशान न कीजिए, मुर्शिद मैं रोना रोते हुए अंधा हो गया और आप हैं कि आपको एहसास तक नहीं। सब्र कीजिए सब्र का फल मीठा होता है, मुर्शिद में भौंक दो हाँ जो कई शे भी नहीं बची, मुर्शिद में भौंक दो हाँ जो कई शे भी नहीं बची, मुर्शिद वहाँ यजीदियत आगे निकल गई और पारसा नमाज के पीछे पड़े रहे। इस कविता में उर्दू के साथ सराइकी भाषा के भी कुछ शब्द सुनाई देते हैं। सराइकी एक ऐसी भाषा है जो दक्षिण पंजाब से लेकर सिंध, बलूचिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में नदी की तरह बहती और अपने साथ सदियों की संस्कृति, संगीत और संघर्ष को लेकर चलती है। यह वो जुबान है जिसमें अबीदा परवीन इश्क और रूह की बात करती, जिस भाषा में सूफी संतों ने प्रेम, विरोध और आत्मा की आजादी को शब्द दिए। चलिए इस यात्रा में साथ चलें जहां भाषा केवल शब्द नहीं बल्कि एक पहचान की पुकार है। भारत और पाकिस्तान न केवल कॉलोनियलिज्म के शिकार रहे हैं बल्कि पार्टीशन की पीड़ा भी दोनों देशों ने साथ में झेली है। इन दोनों देशों की संस्कृति एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। दोनों देशों में लिंग्विस्टिक और कल्चरल माइनॉरिटीज मौजूद हैं। सराइकी लोग भी भारत और पाकिस्तान में ऐसी ही एक माइनॉरिटी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के संविधान निर्माण में देरी और कमजोर प्रशासन के कारण कई माइनॉरिटीज, जिनमें से एक सराइकी भी थी, हाशिए पर रह गई। आइए जानते हैं कि सराइकी कौन है और वे कहां से आए हैं। सराइकी शब्द ने भी अपने लोगों के साथ एक लंबी यात्रा तय की है। ऐसा माना जाता है कि यह नाम महाभारत के एक प्राचीन राज्य सौवीर से लिया गया है जो आगे चल के सराइकी बन गया। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि सराइकी एक सिंधी शब्द सीरो से जुड़ा हुआ है जिसका अर्थ है उत्तर दिशा। सराइकी भाषा शाहमुखी लिपि में लिखी जाती है और पश्चिम भारत की एक प्रमुख उपभाषा है। दक्षिण पंजाब, दक्षिण खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के कुछ हिस्सों और यहाँ तक कि बलूचिस्तान के पूर्वी भागों में 2 करोड़ से अधिक लोग यह भाषा बोलते हैं। 1947 के भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में 20,000 सराइकी बोलने वाले भारत आए थे। इन लोगों के बीच यह भाषा आज भी यादों और परंपराओं में जिंदा है। 1962 में इस भाषा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण आया और मुल्तान में सराइकी अकादमी की स्थापना हुई। इसमें विभिन्न उपभाषाओं को सराइकी नाम के अंतर्गत एकजुट किया और उन्हें संस्थागत पहचान भी दी। आज बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी और बहाउद्दीन ज़कारिया यूनिवर्सिटी में सराइकी पढ़ाई जाती है। मगर सराइकी क्षेत्र जो आज दक्षिण पंजाब में है, हमेशा से पंजाब का हिस्सा नहीं था। अक्सर स्थानीय लोगों की सहमति के बिना पहले राजा रंजीत सिंह द्वारा और उनके बाद ब्रिटिश राज में इस क्षेत्र को सिंध, NWFP और पंजाब के बीच बार बार बांटा गया। बार बार हुए बंटवारे और ब्रिटिश राज में मुस्लिम पंजाबी जमींदारों को संरक्षण मिलने के कारण सराइकी जैसी अन्य कई माइनॉरिटी जातियों को अलगाववाद झेलना पड़ा। राजनीति की बात करें तो सराइकी भाषा को अब धीरे धीरे राज्य स्तर पर भी मान्यता मिलने लगी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कई मौकों पर सराइकी भाषा में भाषण दिए। उनके सराइकी PM के रूप में पहचाने जाने की एक वजह यह भी थी कि वह सराइकी बोलकर इस क्षेत्र की सांस्कृतिक गरिमा को सार्वजनिक मंचों पर सम्मान देते थे। इससे न केवल भाषा को पहचान मिली बल्कि यह भी संदेश गया कि यह सिर्फ एक बोलचाल की जुबान नहीं बल्कि एक मजबूत सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान भी है। सराइकी संस्कृति का दिल कविता, सूफी मत और लोक संगीत में धड़कता है। इसकी जड़ें गहरी हैं और अक्सर दरगाहों व संतों तक जाती हैं। हजरत बहाउद्दीन ज़कारिया, शाह रुकन आलम और सखी सरवर के उपदेश आज भी सराइकी आत्मा में जीवित हैं और प्रेम, विनम्रता और प्रतिरोध की बात करते हैं। सराइकी साहित्य में वो आवाजें हैं जो रेगिस्तान और खेतों में गूंजती हैं।
महाभारत से लेके कुरान के 20 से अधिक अनुवाद सराइकी में हो चुके हैं। हालांकि छपी हुई साहित्यिक सामग्री सीमित है, लेकिन जो है वह बहुत प्रभावशाली है। आइए जानते हैं सराइकी भाषा के कुछ प्रसिद्ध कवियों को। सरल सरमस्त, जिन्होंने सिंधी और सराइकी को मिलाकर प्रेम का संदेश दिया। शाह अब्दुल लतीफ टाई, जिनकी कविताएं चाहत और विद्रोह से भरी हैं। शाकिर शुजा आबादी, जिनकी कविताएं दिल तोड़ने वाली सच्चाई बताती हैं। संगीत सराइकी धरती की आत्मा है। अताउल्लाह खान ने दर्द और विरह के गीतों से इतिहास रच दिया और अबीदा परवीन ने सराइकी को सूफी अंदाज में वैश्विक मंच दिया। संगीत के साथ साथ नृत्य भी सराइकी सभ्यता में अहम है। झूमर मुल्तान और बलूचिस्तान का पारंपरिक लोक नृत्य है। सराइकी लोगों के भोजन में सरसों का साग, मक्के की रोटी और कचौड़ी जैसे व्यंजन घरों को खुशबू और यादों से भर देते हैं। मौसम के अनुसार सब्जियां इसे आत्मीय बना देती हैं, जैसे थाली में कविता परोसी जा रही हो। त्योहार जैसे लोहड़ी, बसंत और मेला चिरांग धूमधाम से मनाए जाते हैं, जहां आसमां पतंगों से और गलियां संगीत से भर जाती हैं। सिनेमा में सराइकी फिल्में कम हैं, लेकिन बढ़ रही हैं। लोक कथाएं और ग्रामीण प्रेम कहानियां क्षेत्रीय रंगमंच और स्थानीय निर्माणों में प्रमुख हैं, जो धीरे धीरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी जगह बना रही हैं। अब हम बात करते हैं भारत में सराइकी विरासत की। जैसा कि हमने पहले देखा कि 1947 के पार्टीशन के दौरान करीब 20,000 सराइकी भाषी लोग भारत आए थे। आज उनकी पीढ़ियों ने इस बोली को, लोक गीतों को और पारिवारिक परंपराओं को जिंदा रखा हुआ है। यह भाषा अब सीमाओं से परे एक इमोशनल और कल्चरल पहचान बन चुकी है। सराइकी विरासत को भारत में बनाए रखने और समझने में कुछ महत्वपूर्ण भारतीय व्यक्तियों का योगदान भी रहा है। सतीश धवन, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में से एक थे, उनका जन्म शोरकोट में हुआ था। यह इलाका आज पाकिस्तान में है और गहराई से सराइकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसी तरह उर्दू और भाषा विज्ञान के जाने माने आलोचक और पद्म भूषण से सम्मानित लेखक गोपी चंद नारंग का जन्म दुकी बलूचिस्तान में हुआ था, जहां सराइकी बोली जाती है। उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान की भाषाई विविधता को अपनी रचनाओं और आलोचनाओं में न केवल समझा, बल्कि गहराई से उनका विश्लेषण भी किया। उनकी लेखनी में सराइकी और सीमांत भाषाओं की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारत में सराइकी पहचान अब सिर्फ भाषा नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील स्मृति है, जो जड़ों की तलाश, इतिहास की था और कल्चरल यूनिटी का हिस्सा बन चुकी है। इतनी गहरी विरासत के बावजूद सराइकी संस्कृति के मिटने का खतरा बना हुआ है। स्कूलों, मीडिया और नौकरियों में उर्दू और पंजाबी के वर्चस्व के कारण नई पीढ़ियां सराइकी से दूर होती जा रही हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। आज हमारे बीच एक डिजिटल रिवाइवलिज्म चल रहा है। सराइकी भाषा को उसकी जड़ों से फिर से जोड़ा जा रहा है। कार्यकर्ता और शिक्षकों द्वारा ट्रांसलेशन, ऑनलाइन संग्रह और यहाँ तक कि सांस्कृतिक संस्थाओं का उपयोग भी हो रहा है। सराइकी को एक नया व्याकरण, गहराई और आधुनिक अस्तित्व दिया जा रहा है। सराइकी केवल भाषा नहीं है, यह प्रतिरोध, सौंदर्य और भूली हुई शान की विरासत है। कविता से राजनीति तक, दरगाहों से डिजिटल आंदोलन तक, यह कहानी अब भी जारी है। और जब तक कोई एक इंसान भी सराइकी शेर को तारों भरी रात में गुनगुना रहा है, यह भाषा कभी नहीं मरेगी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे